Good evening, students. We were discussing the first chapter, that is reproduction in organism. ठीक है, और इसमें भी क्या है कि हम लोग कुछ टॉपिक्स डिस्कशन कर चुके थे, जैसे कि फर्स्ट हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था, लाइफ स्पैन के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लिया था. फर्दर हमें अब उसको आगे इनहेंस करना था अपना चैप्टर कि क्या है. तो हम लोगों ने पढ़ा था लाइफ स्पैन के फेजेस देखे थे, फेजेस ऑफ लाइफ स्पैन, जिसमें बर्थ के बाद में हमने देखा था जुवेनाइल फेज या प्लांट्स के केस में वेजिटेटिव फेज. उसके बाद थर्ड हमने देखा था रिप्रोडक्टिव फेज के बाद में हमने देखा था आपका एजिंग फेज इन फॉर एनिमल्स एंड फॉर प्लांट्स इट इज टर्म्ड एज सेनेसेंट फेज. ठीक है, एंड लास्ट इज अल्टीमेटली वी कैन से दैट एजिंग लेड्स टू डेथ. तो यहां तक हमने देखा था. अब बेसिकली जो हमारा चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, तो हमारा पहला जो टर्म आएगा वो है रिप्रोडक्शन. ठीक है, रिप्रोडक्शन क्या है? इट इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच लिविंग ऑर्गेनिज्म गिव्स बर्थ टू यंग वन ऑफ इट्स ओन काइंड. ठीक है, इसमें कुछ भी न्यू टर्म नहीं है, ऑलरेडी डेफिनेशन आप लोग पढ़ चुके हैं. बायोलॉजिकल प्रोसेस in which living beings या living organism gives birth to young one of its own kind. ठीक है, अपने जैसे जो यंग वंस हैं उनको बर्थ जिस प्रोसेस के थ्रू लिविंग ऑर्गेनिज्म देते हैं वही क्या कहलाती है? रिप्रोडक्शन की प्रोसेस कहलाती है. और वो जो लिविंग बीइंग्स होते हैं वो कहलाते हैं, या जो उनकी नेक्स्ट जनरेशन होती है वो कहलाती है हमारी ऑफस्प्रिंग. ठीक, या फिर हम उसको टर्म देते हैं प्रोजेनी. ठीक है, नेक्स्ट थिंग, फिर रिप्रोडक्शन की कुछ अपनी प्रॉपर्टीज हैं. तो प्रॉपर्टीज या हम इनके फीचर्स देखें. फर्स्ट थिंग, इट इंश्योर्स कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ. ठीक है, रिप्रोडक्शन इंश्योर्स कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ, फर्स्ट थिंग. सेकेंड थिंग, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए टेक्स प्लेस हियर. ठीक, थर्ड, यहां पर हमें क्या देखने के लिए मिलेगा? सेल डिवीजन दिखाई पड़ेगा रिप्रोडक्शन की एक्टिविटी में. ठीक, फिर फॉर्मेशन ऑफ ऑफस्प्रिंग या नेक्स्ट जनरेशन वी कैन से. ठीक है, यानी कि अगर हम रिप्रोडक्शन के बेसिक फीचर्स की बात करें तो रिप्रोडक्शन के थ्रू क्या है? कंटिन्यूटी मेंटेन रहती है, डीएनए का रेप्लिकेशन यहां पर पाया जाता है, सेल डिवीजन हमें देखने के लिए मिलेगा कि कोई किसी भी ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन दिखाई पड़े, आइदर इन हायर ऑर्गेनिज्म और इन लोअर ऑर्गेनिज्म, तो हमें सेल डिवीजन भी देखने के लिए मिलेगा रिप्रोडक्शन की एक्टिविटी में. और वहां पे दो तरीके की सेल डिवीजन पाई जा सकती है, या तो माइटोसिस या मियोसिस. माइटोसिस प्रोसेस के थ्रू हम देखते हैं कि जो जाइगोट का फॉर्मेशन, थोड़ा सा पीछे से आते हैं, पहले मियोसिस प्रोसेस के थ्रू क्या होता है? गैमीट फॉर्मेशन होता है. और माइटोसिस के थ्रू क्या होता है? जो जाइगोट होगा, जाइगोट में फर्दर डेवलपमेंट पाया जाएगा. ठीक है, तो ये कुछ फीचर्स हम लोग ले रहे हैं रिप्रोडक्शन के. उसके बाद फर्दर हम लोग क्या देखेंगे? टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन. ठीक, हमें पता है कि ये जो रिप्रोडक्शन की एक्टिविटी है वो टू टाइप्स की होती है. वन इज एसेक्सुअल एंड सेकेंड इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ठीक है, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक होता है, दूसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. यहाँ पर इस चैप्टर में हमें सिर्फ इनका जनरल बेसिक आइडिया लेना है. यहाँ पे कुछ इनमें टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजीज हम देखेंगे जो कि हमारा हेल्प करेगी सेकेंड एंड थर्ड चैप्टर में. ठीक है, तो इसलिए टर्म्स देखने के लिए हम लोग इसको कंसिडर कर रहे हैं. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम लोग बाद में डिस्कस करते हैं, पहले हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का. अगर हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो क्या है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? तो It is the process
It is the process of organism in which they create new organism. It is the process of organism in which they create new organism by combination of two genetically, oh my god, different information of individuals of different sexes of same organism. थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी हो गई है, तो हम लोग देखें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमारा क्या है. It is the process in which organism creates new organism with the help of two different with the formation of genetically dissimilar what we can say genetically dissimilar information which we get from individuals of सेम स्पीशीज. ठीक, मतलब एक ही स्पीशीज की जो दो डिफरेंट इंडिविजुअल्स होते हैं, उनकी दो डिफरेंट जेनेटिकली इंफॉर्मेशन को लेकर के रिप्रोडक्शन की एक्टिविटी परफॉर्म करना और न्यू वंस को फॉर्म करना क्या कहलाता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाता है. तो यहाँ पर हम लोग क्या कंसीडर कर रहे हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ठीक, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी हम लोग जो फर्स्ट स्टेप देखेंगे या फर्स्ट हम लोग इनकी प्रॉपर्टीज देख लें, तो फर्स्ट थिंग क्या है, टू पेरेंट्स इन्वॉल्व. ठीक, उसके बाद टू गैमीट्स फॉर्मेशन, टू गैमीट्स फॉर्म. गैमीट्स जो होंगे ऑलवेज हैप्लॉइड इन नेचर. ठीक, फ्यूजन ऑफ गैमीट्स टेक्स प्लेस. ठीक है, इसके अलावा हम देख सकते हैं कि यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि ऑफस्प्रिंग्स आर नॉट आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स. तो ऑफस्प्रिंग्स आर नॉट आइडेंटिकल टू पेरेंट्स. ठीक है, ठीक, इसका मतलब क्या है, ऑफस्प्रिंग शोज वेरिएशंस. ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, एक ऐसे तरीके की रिप्रोडक्शन है जहां पर दो जेनेटिकली डिसिमिलर इंफॉर्मेशन को लिया जाता है इन सेम काइंड के इंडिविजुअल्स की डिफरेंट बॉडीज से, यानी मेल और फीमेल बॉडीज के थ्रू, और उनका फ्यूजन होके हमारा ऑफस्प्रिंग का फॉर्मेशन होता है. फर्दर फिर हम अगर उनकी प्रॉपर्टीज या कैरेक्टरिस्टिक्स देखें तो पहली चीज क्या है, टू पेरेंट्स इन्वॉल्व. सेकेंड थिंग यहाँ पर क्या है कि पेरेंट्स के अलावा टू डिफरेंट गैमीट्स फॉर्मेशन, वन इज मेल गैमीट, वन ऑब्वियसली सेकेंड वन इज फीमेल गैमीट. थर्ड थिंग, फ्यूजन ऑफ गैमीट्स टेक्स प्लेस. एंड लास्ट एंड इंपॉर्टेंट थिंग, ऑफस्प्रिंग्स आर नॉट सिमिलर टू देयर पेरेंट्स. इट मीन्स कि वहां पर जो ऑफस्प्रिंग बनेंगी वहां कुछ सिमिलैरिटीज हमें दिखेंगी, बिकॉज हम लोग देखते हैं कि डीएनए की कॉपिंग होती है. डीएनए की कॉपिंग की वजह से यहाँ पर क्या है, ऑफस्प्रिंग्स जो होंगी वो पेरेंट्स से काफी सब्सटेंसेस, काफी कैरेक्टर्स में मैच करेंगी, बट पूरे तरीके से अपने पेरेंट्स के तरीके की वो नहीं होंगी. कुछ ना कुछ डिसिमिलैरिटीज जरूर मिलेंगी. ठीक है, और वही डिसिमिलैरिटीज हमारी क्या टर्म में ली जाएंगी, वेरिएशन में. वेरिएशन यानी कि कुछ सर्टेन चेंजेस जो हमें अपने पेरेंट ऑर्गेनिज्म से दिखाई दे रहे हैं. ठीक, अगर ये वेरिएशन नहीं होंगे, या एक तरीके से कहें कि वेरिएशन लीड्स टू इवोल्यूशन. ठीक,
हम जानते हैं कि इन्वायरमेंटल चेंज हमेशा होते रहते हैं, तो उस बदलते हुए इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अगर किसी ऑर्गेनिज्म को अपने आप को मॉडिफाई करना है, उसमें प्रॉपरली अडेप्टेशन करना है, तो थोड़े बहुत वेरिएशंस कंपल्सरी हैं, ठीक है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू वेरिएशन मिलते हैं, इसलिए उस ऑर्गेनिज्म को जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है इवॉल्व होने में थोड़ा सा इजी रहता है, ठीक। एक पॉइंट और छूट रहा है कि अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंसीडर कर रहे हैं तो यहाँ पर दो तरीके के सेल डिवीजन पाए जाएंगे, माइटोसिस भी पाया जाएगा और मियोसिस भी पाया जाएगा। मियोसिस की एक्टिविटी कहाँ पे पाई जाएगी? इन गैमीट फॉर्मेशन, ठीक। गैमीट फॉर्मेशन में क्या होता है, जो भी डिप्लॉइड क्रोमोसोम नंबर होते हैं वो गैमीट बनने में क्या हो जाते हैं, हैप्लॉइड रह जाते हैं, ठीक है। और माइटोसिस में क्या होते हैं, कोई चेंजिंग्स नहीं आती है, यानी 2n के 2n क्रोमोसोम ही प्रेजेंट रहेंगे, डिप्लॉइड हैं तो डिप्लॉइड ही रहेंगे। तो मियोसिस कंडीशन कहाँ देखने के लिए मिलती है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। ये मिलेगी आपका गैमीट फॉर्मेशन की एक्टिविटी में। इसी तरीके से माइटोसिस सिचुएशन अगर हम देखें तो जाइगोट का जो फर्दर डेवलपमेंट पाया जाएगा, वहां पर जो बॉडी में सेल का डिवीजन होता है, डिवीजन के बाद जो भी डिफरेंशिएशन पाया जाता है, वहां पे जो भी हमें सेल डिविजन्स देखने के लिए मिलेंगी वो क्या होंगी, माइटोसिस टाइप की होंगी। यानी कि एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जाइगोट से एम्ब्रियो बनने की जो प्रोसेस है वहां पर क्या पाया जाएगा, आपका माइटोसिस सेल डिवीजन, ठीक है। फिर फर्दर अब हम लोग क्या देख लें, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंसीडर कर रहे हैं, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की भी अगर हम बात करें तो इनमें कुछ इवेंट्स होते हैं, ठीक है, कुछ फेजेस होते हैं, तो हम लोग अब फर्दर उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक। और इवेंट्स की अगर हम लोग बात करें, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 3 इवेंट्स पाए जाएंगे। फर्स्ट इज प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, फर्स्ट इज प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, ठीक। इसको फर्दर क्लासिफाई किया गया है। प्री फर्टिलाइजेशन में फर्स्ट प्रोसेस होगी गैमेटोजेनेसिस, ठीक है, दिस इज एस जेनेसिस, एंड सेकेंड वन इज गैमीट ट्रांसफर, ठीक है। सेकेंड प्रोसेस हो जाएगी यहां पर फर्टिलाइजेशन, और जो थर्ड प्रोसेस कहलाती है वो होती है पोस्ट फर्टिलाइजेशन, ठीक। पोस्ट फर्टिलाइजेशन में बेसिकली हमें क्या पढ़ना है, जाइगोट फॉर्मेशन के बाद की जो एक्टिविटी है, यानी कि जाइगोट में फर्दर डेवलपमेंट की जो एक्टिविटी है उसके बारे में पढ़ना है। तो वो प्रोसेस कहलाती है एम्ब्रियोजेनेसिस, क्योंकि जाइगोट से हम लोग देखेंगे एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा, तो प्रोसेस हमें क्या देखने के लिए मिलेगी, एम्ब्रियोजेनेसिस, ठीक। यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पूरा प्रोसीजर आप पढ़ेंगे, चाहे एनिमल्स में पढ़ेंगे चाहे प्लांट्स में पढ़ेंगे, ये तीनों इवेंट्स जो हैं वो पाए जाने हैं। ऑब्वियस है, फर्टिलाइजेशन हम लोग क्या पढ़ते आते थे, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट इज टर्म्ड एज फर्टिलाइजेशन। तो मेल और गैमीट के फ्यूजन से पहले सबसे पहला स्टेप तो यही होगा ना, सबसे पहले गैमीट का फॉर्मेशन होना चाहिए। जब गैमीट फॉर्म होंगे उसके बाद फिर मेल गैमीट का ट्रांसफर फीमेल गैमीट तक होगा, तभी जाकर फ्यूजन की एक्टिविटी परफॉर्म हो सकती है। इट मीन्स कि फर्टिलाइजेशन की एक्टिविटी से पहले भी क्या है, कुछ प्रोसीजर्स परफॉर्म होते हैं, और उन्हीं प्रोसीजर्स को किस में रखा गया है, प्री फर्टिलाइजेशन की एक्टिविटी में हम कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग क्या देख लें, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देख रहे हैं, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में प्री फर्टिलाइजेशन जो इवेंट्स हैं उनके बारे में डिस्कशन हम लोग कर लें, ठीक है। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स लेंगे सबसे पहले, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, ठीक। और प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में अगर आप लोग देखेंगे तो पहला हम लोगों ने क्या लिखा था, गैमेटोजेनेसिस, ठीक। इसको अगर हम ध्यान से देखें तो 2 टर्म्स से मिलके बना हुआ है। फर्स्ट इज गैमीट एंड सेकेंड वन इज जेनेसिस, ठीक।
गैमीट का मतलब गैमीट है, यहाँ पर हम जानते हैं डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म के गैमीट्स जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, बट यहाँ पर जो गैमेटोजेनेसिस लिया गया है उसमें फर्स्ट टर्म गैमीट इन्वॉल्व है और सेकेंड टर्म क्या है आपका जेनेसिस इन्वॉल्व है। जेनेसिस टर्म का मतलब है एक तरीके से फॉर्मेशन, वैसे होता है इसका मतलब प्रोडक्शन, बट सही टर्म यहाँ पर लें तो फॉर्मेशन। तो गैमीट फॉर्मेशन इज टर्म्ड एज गैमेटोजेनेसिस। अच्छा, सबसे पहले प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, हालांकि समझ गए होंगे प्री मतलब पहले, फर्टिलाइजेशन मतलब फर्टिलाइजेशन की एक्टिविटी से पहले, यानी दोज इवेंट्स विच आर प्रायर टू fertilization event are termed as pre-fertilization event. These are further divided into two types. First is gametogenesis and second one is gamete transfer. Then gametogenesis, the formation of gamete is termed as gametogenesis. ठीक, अब गैमेटोजेनेसिस की जो एक्टिविटी है बेटा वो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट कहलाती है। ठीक है, हम नाम के अकॉर्डिंग गैमेटोजेनेसिस को डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में क्लासिफाई कर सकते हैं, या हम कह सकते हैं कि अलग अलग ऑर्गेनिज्म में ये जो गैमेटोजेनेसिस की एक्टिविटी है उसको हम एक डिफरेंट नाम देते हैं। जैसे सिंपली ले लीजिए ह्यूमन मेल। अगर ह्यूमन मेल की बात हम लोग कर रहे हैं तो ह्यूमन मेल का जो गैमीट होता है वो क्या होता है, स्पर्म्स होते हैं। ठीक है, तो स्पर्म गैमीट फॉर्मेशन इन ह्यूमन मेल इज टर्म्ड एज स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक, सेकेंड इसी तरीके से लेंगे ह्यूमन फीमेल। ह्यूमन फीमेल की अगर बात करिए तो ह्यूमन फीमेल में जो उनका गैमीट होता है वो क्या कहलाता है, उसको हम लोग इन जनरल ओवम नाम देते हैं या फिर एग कंसीडर करते हैं। ठीक, तो इस प्रोसेस को बोला जाता है oogenesis। ठीक, फिर हम ले लेंगे प्लांट्स में। प्लांट्स में जो मेल गैमीट होगा उसको बोला जाता है पॉलन ग्रेन, या एक और टर्म हम लोग इसको दे सकते हैं माइक्रोस्पोर। ठीक, माइक्रोस्पोर इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो स्पोर फॉर्मेशन होता है या जो गैमीट्स फॉर्म होते हैं साइज उनका कंपैरेटिवली फीमेल गैमीट के कंपैरिजन में काफी कम होता है, तो इसलिए ये माइक्रोस्पोर्स कहलाते हैं। और प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स इन मेल प्लांट्स या मेल पार्ट्स ऑफ फ्लावर इज टर्म्ड एज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ठीक, सेकेंड थिंग फिर इसी तरीके से प्लांट्स में फीमेल की बात कर लेंगे हम लोग, और वो क्या हो जाएगा, उसको हम लोग बोलते हैं मेगास्पोर भी। अच्छा, मेगास्पोर के अलावा एग भी बोला जाता है। ठीक है, तो प्रोसेस क्या कहलाएगी, मेगास्पोरोजेनेसिस। ठीक है, ये तो हो गई हमारी गैमेटोजेनेसिस की प्रोसेस इन ह्यूमन मेल, ह्यूमन फीमेल, देन उसके बाद मेल प्लांट्स या मेल पार्ट ऑफ फ्लावर, उसके बाद फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर। उसके बाद फर्दर हम कुछ चीजें और गैमीट के बारे में देख लें तो गैमीट ऑलरेडी हम लोग बोल चुके हैं कि ऑलवेज हैप्लॉइड इन नेचर, इट मीन्स हेयर हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट। ठीक, ये क्या होते हैं, हमेशा हैप्लॉइड नेचर में होते हैं, यानी कि उस ऑर्गेनिज्म की बॉडी में जितने भी क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते होंगे, लाइक अगर ह्यूमन बीइंग का कंसिडरेशन लीजिए तो ह्यूमन बीइंग में क्या पाया जाता है, आपका 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। तो इनकी जो गैमीट बनेगी यानी कि स्पर्म या ओवम बनेंगे, वहां पे क्या होंगे, 23 क्रोमोसोम्स ही प्रेजेंट रहेंगे। ठीक, उसके अलावा हम कहते हैं कि गैमीट्स जो होते हैं वो या तो सिमिलर हो सकते हैं या डिससिमिलर। डिससिमिलर या फिर सिमिलर पॉसिबल है। तो सिमिलैरिटी एंड डिससिमिलैरिटी ऑफ गैमीट्स के बेसिस पे हम इनको टू टर्म्स दे सकते हैं, आपकी बुक में देखिएगा गिवन है। फर्स्ट इज होमोगैमीट, जिसको दूसरा नाम भी देते हैं, दैट इज आइसोगैमीट्स। ठीक, होमो मीन्स सिमिलर, आइसो मीन्स सिमिलर एंड गैमीट्स, यानी कि यहाँ पर जो गैमीट्स होंगे मेल एंड फीमेल या जो भी हमारे स्ट्रेन्स प्रेजेंट होंगे वो जनरली क्या होते हैं, बिल्कुल सिमिलर होते हैं मॉर्फोलॉजिकली, यानी कि उनका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर क्या है, टोटली आइडेंटिकल दिखाई पड़ता है। ठीक, और इस तरीके के जो गैमीट फॉर्मेशन होते हैं वो ज्यादातर
कुछ लोअर ऑर्गेनिज्म में या फिर लोअर प्लांट्स में देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, तो होमोगैमेट्स का फॉर्मेशन का एग्जांपल अगर हम कंसीडर करेंगे तो एल्गीज हो सकती हैं, फंजाई हो सकते हैं। एल्गीज में कंसीडर करें तो यूलोथ्रिक्स, फंगस में कंसीडर करें आपका तो राइजोपस। ठीक, ये सारे हमारे क्या हैं, होमोगैमेट्स के एग्जांपल्स, यानी कि यहाँ पर क्या है, गैमेट्स जो होंगे वो दोनों के दोनों गैमेट्स बिल्कुल सिमिलर रहेंगे। फिर इसी तरीके से मॉर्फोलॉजिकली डिसिमिलर गैमेट्स आर टर्म्ड एज हेटेरोगैमेट्स। ठीक, ये नेचर में कैसे होने हैं, डिसिमिलर, और इन्हें तो ज्यादा समझने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, हम बहुत अच्छे से जानते हैं, जैसे कि स्पर्म का स्ट्रक्चर एंड ओवम का स्ट्रक्चर। ठीक, मॉर्फोलॉजिकली, स्ट्रक्चरली, साइज वाइज हर तरीके से ये बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, इनमें कोई सिमिलैरिटी नहीं होती है। सेम इसी तरीके से प्लांट के भी मेल और फीमेल गैमीट अगर आप कंसीडर करिए तो वो भी कभी भी एक जैसे नहीं होंगे, तो वो किस में आएंगे, आपके हेटेरोगैमीट्स में। इन जनरल जो हमारे हायर प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं उनमें क्या है, हेटेरोगैमीट्स ही ज्यादातर हमें देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, एग्जांपल में कुछ भी ले लीजिए, बहुत सारे तरीके के प्लांट्स ले सकते हैं। ठीक, फर्दर फिर कुछ टर्म्स हम लोग लेते हैं फंगस से रिलेट करके। फंगस में क्या है, देखिए फंगस में स्पोर का फॉर्मेशन कहीं पर पाया जा सकता है लोअर कुछ फंगस में, कुछ स्पीशीज में, या इनमें जो थैलस होता है, वैसे तो हम कंसीडर करेंगे तो फंगस में और एल्गीज में क्या देखेंगे, बेसिकली क्या पाया जाता है, आपका एसेक्सुअल टाइप का रिप्रोडक्शन पाया जाना है। बट अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जा रहा है तो फंगस की बॉडी क्या है, थैलस लाइक होती है, और इनकी जो बॉडी होती है उनकी बॉडी पर उनके स्ट्रेन्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक, अगर स्ट्रेन एक जैसे हैं, सिमिलर स्ट्रेन्स प्रेजेंट ऑन द सेम बॉडी, then it is termed as होमोथैलिक फंगस। ठीक, होमोथैलिक फंगस यानी कि दोनों स्ट्रेन्स, एक पॉजिटिव कंसीडर करते हैं, एक नेगेटिव। अगर सेम बॉडी पर है फंगस की एक ही थैलस की या एक ही थैलस पर वो मेल और फीमेल स्ट्रेन्स या फिर कह लीजिए पॉजिटिव और नेगेटिव स्ट्रेन्स प्रेजेंट हैं, तो वो होमोथैलिक फंगस कहलाएंगे। इसी तरीके से अगर वो स्ट्रेन डिफरेंट पे पाए जा रहे हैं तो वो फंगस क्या कहलाते हैं, हेटेरोथैलिक। हेटेरोथैलिक की कंडीशन सिंपली क्या है कि थैलस हैं, मेल इस बॉडी पर पॉजिटिव इस बॉडी पर पाया जाना है, एंड नेगेटिव स्ट्रेन जो है वो किसी दूसरे फंगस की बॉडी पे या किसी दूसरे फंगस के थैलस पे पाया जाना है। ठीक है, फिर बेटा क्या कहते हैं, यहीं पर कुछ रिलेटेड टर्म्स हैं जिनकी हमको रिक्वायरमेंट पड़ेगी फर्दर, तो वो भी हम देख लें। यहाँ पे और क्या क्या टर्म्स हैं, एक टर्म आता है प्लांट के कंसिडरेशन में। प्लांट्स अगर लीजिए हम टर्म लेते हैं बाइसेक्सुअल। ठीक, बाइसेक्सुअल का मतलब है, बाई मतलब टू, सेक्स मतलब सेक्सेस, यानी कि अगर एक ही फ्लावर पर, अगर एक ही फ्लावर पर बोथ मेल एंड फीमेल पार्ट्स ऑफ फ्लावर प्रेजेंट, देन इट इज टर्म्ड एज बाइसेक्सुअल फ्लावर। क्या होना चाहिए, एक ही फ्लावर के ऊपर मेल प्लस फीमेल स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट। अब मेल स्ट्रक्चर अगर हम फ्लावर के लें तो क्या होते हैं, उसको बोला जाता है स्टेमन, जिसमें होता है हमारा एंथर एंड फिलामेंट, यानी एंथर भी उसी फ्लावर पे हो, एंथर फिलामेंट भी उसी फ्लावर पे हो। फीमेल अगर आप लेते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं पिस्टिल या कार्पेल, और पिस्टिल या कार्पेल में हम लोग पढ़ते थे स्टिग्मा स्टाइल एंड ओवरी। तो अगर एक ही फ्लावर में हमें क्या देखने के लिए मिलेगा, स्टेमन भी मिलेगा और कार्पेल भी मिलेगा, तब वो फ्लावर क्या कहलाना है, आपका बाइसेक्सुअल फ्लावर। बाइसेक्सुअल फ्लावर के बहुत सारे एग्जांपल्स हम देखे हुए हैं, जैसे कि रोज हैं, सनफ्लावर्स हैं, लिलीज हैं। ठीक, ये सारे प्लांट्स क्या है, हमारे बाइसेक्सुअल प्लांट के एग्जाम्पल हैं, यानी कि यहाँ पर क्या पाया जाना है, बेसिकली ऐसे फ्लावर पाए जाने हैं जहां पर मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट ऑन दी सेम फ्लावर। ठीक है, फिर सेकेंड हो सकता है हमारा यूनिसेक्सुअल फ्लावर। यूनि मीन्स सिंगल,
सेक्सुअल मतलब यहाँ सेक्स से हम ले रहे हैं, तो आइदर मेल और फीमेल पार्ट ऑफ आइदर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर प्रेजेंट ऑन द फ्लावर, या तो उस पे मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर प्रेजेंट हो, यानी कि या तो सिर्फ स्टेमन प्रेजेंट हो उस फ्लावर पे, या सिर्फ फिर क्या हो, पिस्टिल ही प्रेजेंट हो। ठीक है, ऐसे फ्लावर्स दो कैटेगरी में हो सकते हैं, या तो वो हो सकते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स में हो, एक प्लांट हमारा डिफरेंट है, दूसरा प्लांट डिफरेंट है, एक पे सिर्फ मेल फ्लावर लग रहे हैं, दूसरे पे सिर्फ फीमेल फ्लावर लग रहे हैं, एक कंडीशन ये हो सकती है। दूसरी सिचुएशन हो सकती है कि हमारा ये सिमिलर प्लांट हो बट टू डिफरेंट ब्रांचेस हो, यहाँ पर जो फ्लावर ओरिजिनेट हो रहा हो वो फीमेल फ्लावर हो, ठीक है, और यहाँ पे जो फ्लावर हो वो क्या हो, मेल फ्लावर हो। तो ऐसे फ्लावर क्या कहलाएंगे, यूनिसेक्सुअल फ्लावर, जहां पे आइदर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर प्रेजेंट। ठीक है बेटा, आइदर मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर प्रेजेंट, देन फ्लावर इज टर्म्ड एज यूनिसेक्सुअल फ्लावर। इसके आगे हम थोड़ा सा एक आध टर्म और इसमें हम ऐड कर लेंगे, लाइक अगर सिर्फ मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर प्रेजेंट है तो आप उसको नाम देंगे स्टैमिनेट फ्लावर। ठीक, अगर सिर्फ फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर प्रेजेंट है तो उस फ्लावर को हम लोग बोलते हैं पिस्टिलेट फ्लावर। ठीक है, तो सेक्सेस के बेसिस पे इतने तरीके के फ्लावर्स हमें देखने के लिए मिलेंगे। फिर फर्दर हम यूनिसेक्सुअल फ्लावर की बात कर लें तो एग्जाम्पल में हो सकते हैं मेज, वाटरमेलन कंसीडर किया जा सकता है, पपाया, डेट पाम, ठीक, कोकोनट, और भी ऐसे बहुत सारे फ्लावर्स देखने के लिए या ऐसे बहुत सारे प्लांट्स देखने के लिए हमें मिलेंगे जहां पर क्या है, या तो सिर्फ मेल फ्लावर्स प्रेजेंट हैं या फिर सिर्फ फीमेल फ्लावर्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो बाइसेक्सुअल या यूनिसेक्सुअल फ्लावर हो गया। फर्दर फिर हम क्या ले सकते हैं, एक टर्म कंसीडर करते हैं मोनोशियस या फिर डायोसियस। ठीक है, मोनो मींस देखने में लग रहा है कि ये यूनिसेक्सुअल से रिलेट करना चाहिए, एक ही सेक्स प्रेजेंट होना चाहिए, बट ऐसा नहीं है। मोनोशियस मतलब तो होता है, मोनो का मतलब है सिंगल, बट यहां पर इसको किस तरीके से कंसीडर करेंगे कि ओनली सिंगल प्लांट इन्वॉल्व्ड इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, स्पेलिंग अपना देख लीजिएगा। मोनोशियस प्लांट क्या हो जाएंगे, हमारे ऐसे प्लांट्स जहां पर क्या है, केवल सिंगल प्लांट को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होना है। अब अगर सिंगल ही प्लांट को इन्वॉल्व होना है, इट मींस कि उसके ऊपर मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर प्रेजेंट होने चाहिए और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर भी उसी के ऊपर प्रेजेंट होने चाहिए। ठीक है, तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ये जो बाइसेक्सुअल जितने भी हमारे फ्लावर होते हैं वो हमारे मोनोशियस प्लांट की कैटेगरी में आ जाएंगे। इसी तरीके से डायोशियस को अगर आप कंसीडर करें तो यहाँ पर क्या है, डाई मतलब दो, तो यानी कि टू डिफरेंट प्लांट्स इन्वॉल्व, डिफरेंट भी मत यूज करिए, टू प्लांट्स इन्वॉल्वमेंट। ठीक, दो प्लांट्स इन्वॉल्व होने का मतलब है कि जैसे पपाया मान लीजिए एग्जांपल में हमने लिया था यूनिसेक्सुअल के, तो पपाया में क्या पाया जा रहा है, एक प्लांट पे सिर्फ या तो मेल फ्लावर प्रेजेंट है या फिर फीमेल फ्लावर प्रेजेंट है। ठीक है, तो अगर पपाया के उस प्लांट को रिप्रोडक्शन करना है, यहाँ पर मेल फ्लावर है किसी प्लांट पर और दूसरा कोई हमारा प्लांट है जिसमें सिर्फ फीमेल फ्लावर है, तो रिप्रोडक्शन के लिए क्या है, इन दोनों प्लांट्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो ऐसे पौधे जिनको टू प्लांट्स की रिक्वायरमेंट है, यानी कि वहां पर क्या है, सिंगल सेक्सेस प्रेजेंट हैं फ्लावर के, वही क्या कहलाते हैं, हमारे डायोशियस प्लांट। ठीक है, फिर एक और टर्म हम लोग लेके चलते हैं यहाँ पर, मोनोकार्पिक प्लांट, और इसी से रिलेटेड कोरिलेटेड है पॉलीकार्पिक प्लांट। ठीक है, मोनोकार्पिक प्लांट्स क्या होते हैं बेटा, मोनोकार्पिक प्लांट्स आर दोज प्लांट्स विच शोज रिप्रोडक्शन वंस इन देयर लाइफ टाइम। ठीक,
वो रिप्रोडक्शन की जो एक्टिविटी है वो क्या है, पूरे लाइफ टाइम में सिर्फ एक ही बार रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सिंपल सा, हमने क्या लिया था, प्लांट्स में रिप्रोडक्शन की जो एक्टिविटी है वो हम कैसे पहचानते हैं, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, फ्रॉम फ्लावरिंग। हम फ्लावरिंग जब होने लगती है तो हमें पता चलता है कि हाँ उस प्लांट में क्या है, रिप्रोडक्टिव फेज आ गई है, जुवेनाइल फेज एंड हो चुकी है। तो मोनोकार्पिक प्लांट में हम कह रहे हैं कि रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस वंस इन अ लाइफ टाइम। ठीक है, तो इसका मतलब सिंपली आपको रिलेट कर सकते हैं कि द फ्लावरिंग टेक्स प्लेस वंस इन अ लाइफ टाइम। ठीक, क्योंकि फ्लावरिंग होगा तभी रिप्रोडक्शन होगा। तो चाहे आप डेफिनेशन में लिख लीजिए द टाइप ऑफ प्लांट्स विच शोज रिप्रोडक्शन वंस इन देयर लाइफ या विच शोज फ्लावरिंग वंस इन देयर लाइफ, दे आर टर्म्ड एज मोनोकार्पिक प्लांट्स। और इसके एग्जांपल में अगर हम लोग कंसीडर करें तो एक है हमारा बैम्बू ट्री। ठीक, बुक में हमारा एग्जांपल देके रखा है बैम्बू ट्री। बैम्बू ट्री में क्या है, 50 to 100 ईयर्स में, मतलब 50 to 100 ईयर्स के बीच में एक बार फ्लावरिंग होती है। अब बैम्बू का फ्लावर कुछ लोगों ने देखा होगा बट मैक्सिमम लोगों ने नहीं देखा होगा। एक्चुअली बैम्बू प्लांट्स एक तरीके का ऐसा प्लांट है जो कि क्या है, बहुत तेजी से ग्रोथ शो करता है। तो बहुत तेजी से ग्रोथ होने की वजह से रिक्वायरमेंट के पर्पज से लोग उसको 50 ईयर्स तक होने से पहले ही कट डाउन कर देते हैं, इसलिए बैम्बू का फ्लावर देखने के लिए नहीं मिलता है। अदरवाइज यहाँ पे फ्लावरिंग भी होती है और फ्रूटिंग भी होती है। बैम्बू में ट्रीज से जो फ्रूट निकलता है उसको बोला जाता है बैम्बू राइस। ठीक है, इसी तरीके से बैम्बू के अलावा एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल दिया हुआ है हमारी बुक में, दैट इज स्ट्रोबिलस कुंथियाना। ठीक है, स्ट्रोबिलस कुंथियाना कॉमन नेम है इसका नीला कुरंजी। ब्लूइश कलर के फ्लावर होते हैं, सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में मैक्सिमम पाए जाते हैं। ये सदर्न जो हिल्स होते हैं, हिल्स क्या, वहां पे जो प्लेट्यूज होते हैं वहां पर आपके ये स्ट्रोबिलस कुंथियाना फ्लावर पाए जाते हैं। और इनकी फ्लावरिंग का टाइम दिया है वंस इन 12 ईयर्स, मतलब 12 साल के बाद फ्लावरिंग देखने के लिए मिलती है। ये कुछ एग्जांपल्स हो गए। इसके अलावा ऐसे प्लांट्स जिनकी लाइफ टाइम ही क्या हो, बहुत ही शॉर्ट हो। बहुत सारे पौधे होते हैं, हम देखते हैं 6-7 मंथ्स उनकी लाइफ टाइम होती है, पूरा का पूरा लाइफ साइकिल 1 ईयर में कंप्लीट हो जाता है, जिसको क्या बोलते हो आप लोग, एनुअल प्लांट्स। तो जितने एनुअल प्लांट्स लेते हैं ना बेटा हम लोग, वो भी क्या हो जाते हैं, मोनोकार्पिक में कंसीडर किए जा सकते हैं। जस्ट बिकॉज की लाइक वीट आप देख लीजिए, तो एक बार उनको जब उनकी सीड की शोइंग की जाती है, उसके बाद उनमें जुवेनाइल फेज आती है, यानी कि ग्रोथ देखने के लिए मिलता है, फिर फ्लावरिंग होती है, फ्रूटिंग होती है, और उसके बाद जो उनकी है वो एजिंग होके डेथ हो जाती है। तो उस टाइम ड्यूरेशन में एक प्लांट में एक ही बार ना हम लोग देखते हैं कि फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग हो रही है, यानी कि रिप्रोडक्शन की एक्टिविटी एक बार हो रही है। तो जितने एनुअल प्लांट्स हैं, लाइक वीट ले लीजिए, राइस ले लीजिए, और इस तरीके के जो भी प्लांट्स हैं वो क्या कहलाएंगे, हमारे मोनोकार्पिक की कैटेगरी में आ जाएंगे। ठीक है, पॉलीकार्पिक में समझने की जरूरत नहीं है। पॉलीकार्पिक जो मैक्सिमम प्लांट्स आपको दिखाई पड़ते हैं वो पॉलीकार्पिक है, विच शोज रिप्रोडक्शन मोर देन वंस इन देयर लाइफ टाइम। पूरे लाइफ टाइम में वो एक से ज्यादा बार रिप्रोडक्शन की एक्टिविटी को शो करते हैं, वो क्या हो जाएंगे, हमारे पॉलीकार्पिक प्लांट। और अपने आसपास जो भी हमें प्लांट्स देखने के लिए मिलते हैं वो क्या हैं, पॉलीकार्पिक टाइप के हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप कोई भी ले लीजिए, आसपास में हमें देखने के लिए बहुत इजीली मिल जाता है नीम। तो नीम में हम क्या देखते हैं, इनमें अल्टरनेशन पाया जाता है, एक बारी वेजिटेटिव फेज पाई जाती है, देन उसके बाद में क्या आ जाती है, 1 सेकेंड, वेजिटेटिव फेज पाई जाएगी, वेजिटेटिव से रिप्रोडक्टिव फेज में आएंगे ये, और रिप्रोडक्टिव से फिर क्या हो जाएंगे, वेजिटेटिव। कहने का मतलब है नीम अगर आपने देखा हो तो एक बारी हम देखते हैं उसमें फ्लावरिंग होती है, फ्लावरिंग के बाद उनके फ्रूटिंग होती है, फ्रूटिंग के बाद वो फ्रूट क्या है, एक टाइम ड्यूरेशन सीजन के बाद में वो खत्म हो जाते हैं,
और फिर से क्या है, हमें उनमें ब्रांचेस वगैरह ग्रो करती हुई दिखाई देंगी। इसका मतलब है कि वो वेजिटेटिव स्टेज में फिर से आ जाएगा और फिर जब उनका सीजन आएगा तो अगेन हमें क्या है, उनमें रिप्रोडक्शन की एक्टिविटी दिखाई देगी। इट मीन्स की फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग हमको फिर से देखने के लिए मिलती है। ठीक है, तो ऐसे प्लांट्स क्या कहलाते हैं, पॉलीकार्पिक प्लांट्स कहलाते हैं। इसके बाद दो टर्म्स और हैं जो कि हमारा ऑर्गेनिज्म के रेफरेंस में हम लोग लेंगे, ये भी हमें पता है बहुत अच्छे से। ऑर्गेनिज्म को, जैसे फ्लावर्स को हमने कंसीडर किया है कि वो दो तरीके के हो सकते हैं, एक बॉडी जिसपे क्या हो, सिंगल सेक्स प्रेजेंट हो, और एक प्लांट की बॉडी क्या हो, जिसपे क्या हो, दोनों सेक्स प्रेजेंट हो। तो ऐसा ही कुछ किसी एनिमल की केस में भी पाया जाएगा। तो एनिमल के केस में जो बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको एक और टर्म हम देते हैं, हर्माफ्रोडाइट। ठीक, हर्माफ्रोडाइट मीन्स द टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म या एनिमल्स इन विच both the sexual parts, yes, both the reproductive structures, both male and female reproductive structures present on the same body. ठीक, ऐसा अगर हम इसका एग्जाम्पल कंसीडर करें तो सबसे कॉमन एग्जाम्पल जो बहुत टाइम से हम देखते आ रहे हैं, अर्थवर्म। ठीक, ये सिचुएशन लीचेस में भी पाई जाती है। ठीक है, ये हो गया बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म। और दूसरे क्या होंगे, यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म। यूनिसेक्सुअल का मतलब है कि एक बॉडी पर सिंगल सेक्स प्रेजेंट होना है, यानी कि आइदर इट कैन बी मेल और इट कैन बी फीमेल, यानी कि उनको हम कह सकते हैं, दूसरा टर्म जो यहाँ पे यूज करेंगे इसके लिए हम उसको बोलेंगे, यहाँ पर सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म पाया जाता है। ठीक है, और सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म का सबसे बेटर एग्जाम्पल हम देख सकते हैं ह्यूमन मेल एंड ह्यूमन फीमेल। आप देख लीजिए तो दोनों डिफरेंट हैं। बाकी जितने भी आपको डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म दिखाई पड़ेंगे ज्यादातर में क्या है, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म पाया जाना है। ठीक, ये कुछ टर्म्स थे, रिलेटेड थे हमारे गैमेटोजेनेसिस की प्रोसेस में। फिर एक और लास्ट टर्म लेते हैं, हमारी बुक में दे के रखा है, एक कॉलम आप लोगों को फिल करने के लिए दिया है, मियोसाइट सेल्स दे रखी हैं और रिमेंबर नहीं है बट आई गेस शायद यहाँ पर गैमीट्स आपको दे रखे हैं। ठीक है, तो बेटा मियोसाइट्स एक्चुअली क्या होती हैं, गैमीट मदर सेल इज टर्म्ड एज मियोसाइट्स। आपकी एनसीईआरटी में देखिएगा चैप्टर के बीच में एक एक्सरसाइज दी है, अब उसको इस बेसिस पे फिल कर लीजिएगा। गैमीट मदर सेल इज टर्म्ड एज मियोसाइट सेल, और मियोसाइट सेल्स में क्या होते हैं, मियोसिस डिवीजन होते हैं। मियोसिस डिवीजन के बाद में गैमीट का फॉर्मेशन होता है। मियोसाइट सेल्स क्या होंगे, डिप्लॉयड इन नेचर होंगे, और गैमीट्स जो फॉर्म होके हमें मिलेंगे मियोसिस के बाद में वो डिप्लॉयड नहीं रहेंगे बल्कि क्या हो जाएंगे, आपके हैप्लॉयड हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर ह्यूमन की कंडीशन में हम देखें तो 46 मियोसाइट्स हो जाएंगी और गैमीट क्या हो जाएंगे, 23। इसी तरीके से फॉर एग्जाम्पल अगर हम ड्रोसोफिला ले लेते हैं, अगर मान लीजिए उसका क्रोमोसोम के नंबर क्या है, टोटल 12 है, तो अगर हमें यहाँ 6 गैमीट्स दिए हैं तो मियोसाइट सेल्स में हम क्या ले लेंगे, 6। ठीक, इस तरीके से आप फिल कर लीजिएगा। मियोसाइट टर्म का सिंपल मीनिंग है गैमीट मदर सेल्स। नेक्स्ट फिर आता है यहाँ पर हमारा सेकेंड, दैट इज गैमीट ट्रांसफर। ठीक, हमने क्या देखा कि प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट देख रहे हैं। प्री फर्टिलाइजेशन की एक्टिविटी में सबसे पहले देखा गैमेटोजेनेसिस यानी कि गैमीट का फॉर्मेशन। सेकेंड एक्टिविटी अगर हम कंसीडर करेंगे तो वो क्या हो जाएगी, गैमीट का ट्रांसफर। तो यहाँ पर ट्रांसफर के लिए पहले अगर हम लोअर ऑर्गेनिज्म की बात करें तो लोअर ऑर्गेनिज्म में गैमीट ट्रांसफर के लिए क्या है, कई बार कुछ मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। वो मीडियम क्या हो सकता है, water is act as medium in lower plants। ठीक, जितने भी लोअर प्लांट्स में आप देखेंगे वहां पर क्या है, वाटर एक्ट्स एज अ मीडियम ऑफ ट्रांसफर। और ट्रांसफर किसका होना है, मेल गैमीट का फीमेल गैमीट पे, या मेल एंड फीमेल गैमीट दोनों को बस क्लोज ले आना है। ठीक है, तो वन थिंग एल्स जो हम लोग का छूट गया है, मोस्ट ऑफ द स्पीशीज में हमें क्या देखने के लिए मिलता है, मेल गैमीट इज
मोटाइल एंड स्मॉल साइज। ठीक, प्लांट्स हों एनिमल्स हों, ज्यादातर मेल गैमीट क्या है, मोबाइल होता है, मोटाइल होता है और स्मॉल साइज्ड होता है। ठीक है, और फीमेल गैमीट क्या होगा, एनलार्ज होगा और नॉन मोटाइल होगा। ठीक, साइज में एक्चुअली इट शुड बी एंड एनलार्ज्ड। ठीक, बट कुछ जो लोअर स्पीशीज होती हैं प्लांट्स की, वहां पर जैसे कि एल्गीज हैं और फंगस हैं, एल्गीज एंड फंगस, यहां पर क्या है, बोथ आर मोटाइल, यानी कि मेल गैमीट और फीमेल गैमीट दोनों ही क्या होती हैं, मोटिलिटी शो कर सकती हैं। एक चीज ये हम लोगों का स्किप हो गया था। फिर फर्दर हम क्या देख रहे थे कि लोअर प्लांट्स में क्या है, मेल गैमीट का ट्रांसफर फीमेल गैमीट तक होने के लिए क्या चाहिए, वाटर एक्ट्स एज अ मीडियम। ठीक, और इसमें क्या है, सर्टेन एल्गीज हो सकती हैं, कुछ फंगस हो सकते हैं जिनमें इस तरीके की प्रोसेस का रिक्वायरमेंट होगा, एल्गीज, फंगस, ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स। यहां पर गैमीट ट्रांसफर के लिए क्या होना है, वाटर एक्ट्स एज अ मीडियम। ठीक है, नेक्स्ट थिंग, फिर अगर हम प्लांट के केसेस में ले, हायर प्लांट्स की अगर बात करें, यानी कि जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, तो एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म्स अगर हम इनमें कंसीडर करते हैं तो यहां पर क्या होगा, मेल गैमीट मूव्स टुवर्ड फीमेल गैमीट। ठीक, और ये प्रोसेस क्या कहलाएगी, पॉलिनेशन। ठीक, द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम स्टेमन टू स्टिग्मा पार्ट ऑफ फ्लावर इज टर्म्ड एज पॉलिनेशन। ठीक है, सेम प्लांट पे होगा तो सेल्फ पॉलिनेशन, डिफरेंट फ्लावर पे, सेम फ्लावर पे होगा तो सेल्फ पॉलिनेशन, डिफरेंट फ्लावर पे होगा तो क्रॉस पॉलिनेशन। ये सारी चीजें हम बाद में देखेंगे, बट अगर प्लांट्स में गैमीट ट्रांसफर हो रहा है तो उसको नाम क्या देंगे, पॉलिनेशन। इसी तरीके से अगर एनिमल्स के केस में देखें तो टर्म दिया जाता है कॉपुलेशन, और इसकी डेफिनेशन लिखें तो डिपोजिशन ऑफ मेल गैमीट्स इन फीमेल बॉडी। ठीक है, यानी कि हम लोग क्या देख रहे हैं कि अगर लोअर प्लांट्स हैं तो वहां पर गैमीट्स क्या हो सकते हैं, कुछ प्लांट्स में दोनों गैमीट्स मोटाइल हमें देखने के लिए मिल सकते हैं, अदरवाइज क्या है, मेल गैमीट मोटाइल रहेगा और फीमेल गैमीट जो है वो नॉन मोटाइल रहेगी। प्लांट्स में अगर हम देखते हैं मेल गैमीट का ट्रांसफर फीमेल गैमीट पर तो वो कहलाता है पॉलिनेशन। यही एक्टिविटी अगर किसी ऑर्गेनिज्म में देखी जाती है तो ये क्या कहलाती है, हमारी कॉपुलेशन। नेक्स्ट हमारा प्रोसेस रहेगा फर्टिलाइजेशन का, और इसे हम लोग अब नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है बेटा।